लखीसराय, जागो रामपुर, जागो सहूर, सिंगारपुर। आप पालवंश है, रामपुर पालवंश है, सहूर पालवंश है, गढ़वा पालवंश है। हम इस निर्णय पर कैसे आए, इसको किस आधार से रामपुर को पालवंश को चिन्हित किए, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। रामपुर पालवंश है, गढ़वा पालवंश है, इस वीडियो में हम साबित कर। अब देखिए रामपुर जो है, देखिए गोविंद बाबा का जब भी मूर्ति देखिएगा, उनका मुकुट में 5 पत्ती देखिएगा, 5 पत्ती, जो 5 परिवार में के को रिप्रेजेंट करता है, 5 परिवार को रिप्रेजेंट करता है। तो सहूर का राजा वो मुकुट पद्म संभव मतलब गोविंद बाबा को दे दिए थे। आज के दिन वो मुकुट जो है क्या कहते हैं, भूटान के राजा के पास रखा हुआ है। मतलब गोविंद बाबा का मुकुट भूटान के राजा के पास रखा हुआ है। तो उसका फ़ोटो आपको दिखा देंगे। तो गोविंद क्या कहते हैं, तो उस मुकुट पर 5 पत्ती है, 5 परिवार को रिप्रेजेंट करता है, और सहूर 5 परिवार में बटा है। 5 परिवार है, सहूर, सिंगारपुर, रामपुर, मानो और सोभनी। सहूर, सिंगारपुर, रामपुर, मानो, सोभनी। तो और राजा का जो राजमहल है रामपुर है। रामपुर इतिहास में रामपाल बहुत नामी राजा थे, जो ये जगदाला मठ, फिर विक्रमशिला को मतलब बनाने में उनका पूर्वज का हाथ था। हाँ, धर्मपाल। और क्या नाम है, तो रामपाल जो है उनके नाम से रामपुर गांव है। तो क्या कहते हैं, तिब्बती लोग का कहना है, तिब्बती ग्रंथ में कहना है कि जो पाल वंश था वो शिफ्टिंग कैपिटल्स मतलब घसकता हुआ कैपिटल उसका 3 गो था। एक गौड़ा, वो है गढ़वा का, मिसप्रोनाउंसिएशन, उच्चारण गलत है तो गढ़वा को गौड़ा कर दिया। जाहौर वो है सहूर, और रामवती है रामपुर गढ़। तो सहूर और रामपुर में अगर पूछते हैं आपका पूर्वज कहाँ से आया, तो वो लोग कहेगा गढ़वा। तो और तिब्बती ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो पाल वंश था वो जाहौर, गौड़ा, गढ़वा और रामवती, रामपुर गढ़। तो और कुछ तिब्बती का कहना है कि ये लोग भारद्वाजी ब्राह्मण थे, और कुछ तिब्बती का कहना है कि ये लोग भारद्वाजी क्षत्रिय थे। तो दोनों का सही है। मतलब जिस समय लड़ाई में सब भारद्वाजी निकल जाता था तो वो क्षत्रिय बन जाता था, और जिस समय पूजा पाठ में मलिन हो जाता था तो वो ब्राह्मण था। तो दोनों सही है। अभी फ़िलहाल पालवंश ब्राह्मण है, भूमियार ब्राह्मण। तो रामपुर के लोग सब आप विकिपीडिया पढ़ लीजिए,
इसमें साफ ये तीनों गांव का नाम दिया हुआ है कि ये तीनों पाल वंश है। हाँ, और रामपुर गांव देख लिया जाए। देखना है, आप लोग को दिखाना है किस आधार पर हम कह रहे हैं कि रामपुर सहूर के भारद्वाजी पाल वंश था। देखिए, ये है जाहौर। जाहौर का खोज हो रहा है, वो है सहूर का अपभ्रंश। सहूर का अपभ्रंश और जाहौर। अब इसका खोज जो हो रहा है, साइंटिफिक खोज, देखिए तिब्बती लोग ही इसके बारे में जानते हैं, लिखे हुए हैं। एगो है जाहौर इन हिमाचल प्रदेश का भी शंका है, और जाहौर इन बिहार, मतलब सहूर बिहार में। तो पद्मा कथन में जाहौर के बारे में ये सब लिखा हुआ है। इन मोर रिसेंट टाइम्स गेंदुल चोपल स्टेटेड दैट द किंग्स ऑफ द पाला डायनेस्टी मेड जाहौर देयर कैपिटल। मतलब गेंदुल छोपेल एक तिब्बती है, उसका कहना है कि पाला जो राजा थे, जाहौर को अपना कैपिटल, मतलब सहूर को अपना कैपिटल बनाए। इसका हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। देखिए, ये है गूगल ट्रांसलेट। इन मोर रिसेंट टाइम्स गेंदुल छोपेल स्टेटेड, इसका हिंदी। हाल के दिनों में गेंदुल छोपेल ने कहा कि पाल वंश के राजाओं ने जाहौर को अपनी राजधानी बनाया। गेंदुल छोपेल इस प्राचीन शहर के लिए 2 संभावित स्थान प्रदान करता है। यह सुझाव देता है कि जाहौर के खंडहर या तो बंगाल के ब्रह्मपुत्र के तट पर या बिहार के पास गंगा के दक्षिणी तट पर, और सहूर गंगा के दक्षिणी तट पर है। बिहार के पास गंगा के दक्षिणी तट में, सहूर गंगा के दक्षिणी तट पर है। अब बोध गया से पूर्व है, पाए जा सकते हैं। इस प्रकार गेंदुल चोपेल जाहौर को सीधे पाल वंश, मतलब गेंदुल चोपेल सहूर को सीधे पाल वंश से जोड़ता है। जाहौर के अस्तित्व की समय सीमा को देखते हुए जाहौर से जुड़े बौद्ध विद्वानों के आधार पर यह बहुत प्रशंसनीय लगता है। पाल सम्राटों ने शासक के आधार पर सत्ता के एक स्थानांतरण केंद्र के अलावा कई शहरों को अपनी मुख्य सीटों के रूप में लिया। इस प्रकार एक के बजाय कई शहर उनकी राजधानियों के रूप में योग्य हो गए। पाल वंश के पहले राजा गोपाल 750 से 770 के दशक तक शासन करते रहे। गौड़ा, संस्कृत गौड़ा, देश में संकट, मतलब ये गौड़ा है, अंग्रेजी में गौड़ा लिखा हुआ है। हाँ देखिए, ये गौड़ा, द कंट्री ऑफ गौड़ा। हाँ, तो गौड़ा देश में संकट के समय में क्षेत्रीय सरदारों द्वारा चुने गए थे। इस प्रकार गौड़ा में हम कह सकते हैं उस स्थान को चिन्हित करता है जहां से पाल वंश की शुरुआत हुई है। तो जाहौर भी है, मतलब सहूर भी है, और गौड़ा भी है। तो रामपुर और सहूर के लोग सब कहता है कि हम लोग गढ़वा से आए। गौड़ा जो है गढ़वा का अपभ्रंश है। गौड़ा गढ़वा का अपभ्रंश है, जाहौर सहूर का अपभ्रंश है। अब देखिए, बहुत बाद में पाल राजा रामपाल ने गौड़ा के पास रामवती में शासन किया, मतलब रामपुर गढ़ का अपभ्रंश है। मतलब रामपुर, सहूर और गढ़वा, और ये तीनों गांव, गढ़वा है गौड़ा, अपभ्रंश गौड़ा, सहूर है अपभ्रंश जाहौर, और रामपुर का अपभ्रंश रामवती। तो ये तीनों गांव जो था ये पाल वंश था, और क्या नाम है, पाल वंश था, और ये पाल राजा का क्षेत्र
क्षेत्र था, क्या कहते हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स में देख लिया जाए। देखिए शेखपुरा के पास गढ़वा है, जिसको अपभ्रंश किया गया गौड़ा पाल वंश का शुरुआत। फिर सहूर है, जिसका अपभ्रंश किया गया है जाहौर और गंगा के दक्षिण में। जाहौर गंगा के दक्षिण में वो है सहूर। और रामबती रामपुर गढ़। और गेंदू चोपेल जो तिब्बती था, उसका कहना था शिफ्टिंग कैपिटल्स मतलब घसकता हुआ राजधानी, मतलब गढ़वा से घसक के सहूर, सहूर से घसक के रामपुर। और रामपुर और सहूर का लोग सब कहता है कि हमारे पूर्वज गढ़वा से आए। तो ये साबित होता है कि रामपुर, सहूर और गढ़वा के ये जो सहूर का जो 5 परिवार गांव है, सहूर, सोबनी, सिंगारपुर, रामपुर, मानो और गढ़वा, क्या कहते हैं, ये सब पाल वंश है। क्या कहते हैं, तो ये पाल वंश का खोज हो गया है। देखिए ये हम लोग आ गए हैं पाल वंश के राजधानी पर। दुनिया नहीं जानता है, दुनिया का कहना है, सारा इतिहासकार का कहना है कि पाल वंश बंगाल के। 1000 साल पहले बंगाल और बिहार था नहीं था। बंगाल और बिहार 2 शब्द पैदा किया गया अंग्रेज ब्रिटिश के तरफ से, ताकि वो अपना राज कर सके। लेकिन क्या कहते हैं, पाल वंश जो है, रामपुर, भारद्वाजी लोग थे, ये लोग जबरदस्त योद्धा लोग थे। पहला जो कैपिटल था इसका गढ़वा, जो अपभ्रंश इतिहासकार का है गौड़ा। दूसरा कैपिटल सहूर, जो अपभ्रंश लोग सब का है, क्या कहते हैं, जाहौर। सारा दुनिया जाहौर को खोज रहा है। कोई कहता है ब्रह्मपुत्र में के पास होगा, कोई कहता है गंगा के दक्षिणी छोर पर और बोध गया के पूर्वी छोर पर है। तो ये अपना सहूर गंगा के दक्षिण और बोध गया के पूर्व है। तो सारा दुनिया पाल वंश किधर है, ये है। विक्रमशिला को फेंक के उठा के फेंक दिया उधर, क्या कहते हैं, भागलपुर से भी दक्षिण नहीं। विक्रमशिला कजरा पहाड़ी पर है। विक्रमशिला कजरा पहाड़ी पर है। सोमापुरा को कहा बंगाल में सब साबित कर रहा है। सोमापुर अपना सालिमपुर गढ़ है। जगडाला पाल वंश बनाया, जगडाला को पाल वंश बनाया, तो जगडाला जगवाड़ा करके एक छोटा सा खंडर है जगदीशपुर गांव के बगल में। तो क्या कहते हैं, दूर में सिर्फ एक पुरनपुरा है, जो जिसको लोग सब आजकल नालंदा बोल रहा है। वो एक्चुअली पुरनपुरा है और रामपुर का राजा का बनाया हुआ है। तो जितना भी पाल वंश का जो चीज है, सब का जड़ इसी गांव में है और रामपुर का पूर्वजों का है। तो रामपुर का सब है भारद्वाजी, हम लोग जानते हैं, हम भी खुद भारद्वाजी है। लेकिन रामपुर का जो जैसे सब गोत्र, जैसे शांडिल्य हुआ और सब गोत्र है, इसको स्टडी करना पड़ेगा राजा का वंश निकालने के लिए। तो जागो रामपुर, आप क्या कहते हैं, पाल वंश है। सारा दुनिया पाल वंश को खोज रहा है। कोई बंगाल में साबित कर रहा है, कोई कहाँ साबित कर रहा है, कोई कहाँ साबित कर रहा है। इतिहासकार इधर से उधर फुदक रहा है, इधर उधर से इधर फुदक रहा है। रामपुर अपना रामपुर पाल वंश है। आप जानते हैं कि रामपुर कितना हिम्मतवर है, मानो कितना हिम्मतवर है, सहूर कितना हिम्मतवर है।
क्या कहते हैं, इतना हिम्मत किसका था? अफगानिस्तान तक कौन राज कर सकता था? रामपुर का ही पूर्वज राज कर सकता था। जागो रामपुर, आप क्या कहते हैं, पाल वंश हैं, हमने साबित कर दिया।